अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियायती ट्रैफिक चालानात की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी, 15 फरवरी तक चालानात अदा किए जा सकते हैं। BRS कायदीन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी कारकुनों के इजलास का इनेकाद जारी, कांग्रेस पर कड़ी तनकीद। हतक इज़्ज़त के सिलसिले में AICC कायद मानिकम टैगोर ने KTR को भेजी नोटिस का जवाब देने 1 हफ्ते की मोहलत। मलारदेवपल्ली हुदूद में नौजवान के कत्ल की वारदात, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस AICC कायद मानिकम टैगोर ने साबिक़ रियासती वज़ीर और कारगुज़ार सदर BRS KT रामाराव के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा करते हुए नोटिस भेजी है। वाज़ेह है कि कारगुज़ार सदर KTR ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बयान दिया था कि रेवंत रेड्डी ने सदर PCC का ओहदा हासिल करने के लिए मानिकम टैगोर को 50 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी। मानिकम टैगोर ने KT रामाराव को इंतबा दिया है कि अंदरून 7 दिन अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तब वो अदालत से रुजू होंगे। मानिकम के इस बयान का जवाब देते हुए KT रामाराव ने कहा है कि मानिकम इस सिलसिले में उलझन का शिकार हैं और यही वजह है कि गैर मुतल्लिका नोटिसें भेज रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात अदा करने की आखिरी तारीख में एक मरतबा फिर तोसी की है और ये तारीख अब 15 फरवरी रखी गई है। महकमे ट्रैफिक के मुताबिक रियायती चालानात आवाम 15 फरवरी तक अदा कर सकते हैं, जबकि इब्तिदा में आखिरी तारीख 10 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी की गई थी और अब मज़ीद चालानात को देखते हुए हुकूमत ने मज़कूरा फ़ैसला लिया है। मज़कूरा रियायत 25 दिसंबर तक हुए चालानात पर होगी, जबकि बाद के चालानात के लिए पूरी रकम अदा करनी होगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किए गए एलामिया में इसकी एक बार फिर वजाहत की गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते बताया कि कांग्रेस मुल्क में बरसर इक़्तिदार आने के बाद ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करेगी और तेलंगाना रियासत में अनक़रीब ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करते हुए BC तबक़े के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने BRS रुकन खानसास कौंसल के कविता पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्हें 10 साल तक इक़्तिदार में रहने के मौके पर ना तो BC तबक़े की याद आई और ना ही ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा नस्ब करने का ख्याल आया। ताहम अब BC तबक़े के साथ झूठी हमदर्दी की जा रही है। రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక అన్ని రకాలుగా బీసీ జనాభాకు లాభమయ్యే విధంగా ఈ దేశానికి మార్గదర్శకత్వం ఉండే విధంగా ఈ బీసీ జనగణన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టబోతుందని చెప్పడానికి బీసీలందరూ కూడా గర్వంగా రేపొద్దున ఈ అంశానికి సంబంధించిన దాని లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోకు కట్టుబడి అమలు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని గాంధీ భవన్లో చెప్తా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీన వర్గాల పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా కూడా అధికారంలోకి రాగానే రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినట్టుగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా కుల జనగణన జరుగుతుంది. దానికి ఈరోజు నిదర్శనమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం అనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. దీని లోపల కూడా పూర్తిగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడానికి కొరకు రిటైర్డ్ IAS IPS బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ సలహాలు కానీ న్యాయపరమైనటువంటి సలహా సూచనలు కావచ్చు. साबिक़ रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने अपने हल्क़े असम्बली में पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए बताया कि सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शख्सियत सिर्फ इसलिए मकबूलियत हासिल कर रही है क्योंकि मुल्क की तारीख़ में पहली बार KCR ने किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के अलावा किसानों के लिए रैतु बंधु, दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु और लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम मुतारफ़ करवाई थी। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाएं। మనం వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళని పరిపాలించమన్నాం, స్వాగతిస్తున్నాం.
కానీ వాళ్ళు పని చేస్తలేరు, వాళ్ళు పని దృష్టిలో లేరు, పని కయాల లేరు. ఎట్లా తిట్టాలి, కేసీఆర్ని ఎట్లా తిట్టాలి, కేటీఆర్ని ఎట్లా తిట్టాలి, మన నాయకులను ఎట్లా తిట్టాలి. కొందరు నాయకులు ఉన్నారు, మన తను ఓడిపోయిన నాయకులు, వాళ్ళు ఎంఆర్ఓలను పట్టుకోవాలి, ఆడిడ గులగొట్టాలి, పంచాయతీలు చెయ్యాలి, మాకు ప్రభుత్వం వచ్చింది, దౌర్జన్యం చెయ్యాలి, సిఐలను పట్టుకొని కేసులు పెట్టియాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. కానీ అది తప్పు, మీకు లాంగ్ రన్ నడవది. మేమున్నాం, ఇక్కడ గెలుచున్నాం, మేడ్చల్ జిల్లాలో 7 సీట్లు గెలిచినాం, ఎవరికి భయపడాం, మా సైనికులు ఉన్నారు. మీ అన్ని కూడా పప్పులు ఉడకయిడ ఏదో 4 దినాలు ఏదో సంబరంకు మంది పెళ్లిలో ఏదో ముద్దాడినట్టు అదే ఆ శాస్త్రంగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. అది పద్ధతి కాదు. మేము సరిగా బుద్ధి చెప్తాం మా నాయకులకు, మీ ఎంబడి నేనుంటా, మీ అందరికీ. साबिक़ वज़ीर के ईश्वर ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन की जानिब से बीआरएस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बीजेपी में दोस्ती के कई सबूत मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से रेवंत रेड्डी को बीआरएस से होशियार रहने का दिया गया मशवरा भी शामिल है। के ईश्वर ने बताया कि बीआरएस की बीजेपी से इसलिए दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से बड़ा सेकुलर सियासतदान इस मुल्क में मौजूद नहीं है। నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు స్వయంగా రాహుల్ గాంధీని అవమానపరిస్తే కూడా కేసీఆర్ గారే ఆనాడు గొంతెత్తి రాజకీయాలలో ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదు, దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించినటువంటి గాంధీ కుటుంబాన్ని పట్టుకొని ఇట్లా మాట్లాడిండ్రు, ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పేసి ప్రశ్నించినటువంటి నాయకులు కేసీఆర్ గారు. మరి ఈరోజు మాకు బీజేపీతో అంటగట్టి మళ్ళీ రానున్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా ఖచ్చితంగా కనబడతా ఉన్నది. ఎందుకంటే అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మీరు వాళ్ళు కుమ్ముక్కై బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు చాలా ఉన్నాయి. హుజురాబాద్ ఎన్నికలలో మేము చూసినాం, కావాలనే మీరు డమ్మీ అయి ఆ రోజు బీజేపీని గెలిపించినటువంటి పరిస్థితి. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మీ అభ్యర్థి 0, ఎక్కడికి పోయినా మేము చూసినాం కుమ్ముక్కైన సంగతి, ఇది ప్రజలకు తెలుసు. అదేవిధంగా ఇటువంటి సంఘటనలు అనేకం. నిన్నగాక మొన్న బండి సంజయ్ స్వయంగా అన్నాడు, రేవంత్ అన్న నువ్వు నేను కాదు కొట్లాడేది, మన ఇద్దరం కలిసి బీఆర్ఎస్ ను బొందబెట్టాలని మాట్లాడిన మాటలు ప్రపంచమంతా చూసింది, పత్రికలను రాసి. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ मंडल्स के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 111 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा शादी मुबारक के चेक्स सईदाबाद, अमीरपेट, चारमीनार मंडल के तहत मंजूर हुए थे। इस मौके पर एमआरओज़ के अलावा मंडल दफातर का अमला भी मौजूद था।
मादानापेट पुलिस की जानिब से मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली को हिरासत में लिए जाने के बाद मजलिसी कायदीन और कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। इस धरने की क़यादत मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने की और DCP से मुलाकात भी की। वाज़ेह है कि बरक़ी मीटर रीडर की जानिब से एक उम्र रसीदा खातून के साथ बदतमीज़ी करने पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने बरक़ी मीटर रीडर से इस्तफसार किया था, ताहम उसने धमकाने, डराने और मारने के इल्ज़ामात आयद किए और पुलिस स्टेशन पहुँचकर FIR दर्ज करवाई थी। बाद अज़ां जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को तफसील बताई। कल 30 तारीख सुबह 11 बजे एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडर रजनीश नाम है, जो एक SRT कॉलोनी में 364 मकान में गया। उनके मीटर का कुछ पैसे बाकी थे, उसके ऊपर एक ओल्ड एज लेडी थे, उनके साथ मिसबिहेव किया है। तो जैसे ही इसकी इत्तला मिली, वहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाअत साहब वहाँ पहुँच के वो मीटर रीडर को जो मोहतरमा से मिसबिहेव करे उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और मीटर रीडर को ये कहा कि आप आकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर वो मीटर रीडर ने इस अंदाज से रूड बिहेव किया। तो उसके बाद में जैसे ही ये हुआ, हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर शफाअत साहब ने पुलिस को इसकी इमीडिएट इत्तला दी। इत्तला देने के बाद में पुलिस ने न केस बुक करने के बजाय उल्टा मीटर रीडर आकर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर मिसबिहेव करे और मारे बोल के झूठा इल्ज़ाम लगा के जैसे ही उन्हें कंप्लेंट दिया, पुलिस ने शफाअत के ऊपर केस बुक किया। बुक करने के बाद पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद रवैया था, जिसके लिए हमने ख़ास तौर से, तो जैसे ही शफाअत साहब ने कहा कि भाई वो जो लेडी है आप उसका कंप्लेंट क्यों नहीं लेते हैं, तो ऐसा ही यहाँ के मादानापेट के उन्होंने इजी ले लिया और नहीं लिया। उसके बाद में जो मीटर रीडर था उन्होंने कहा कि भाई हम धरना देंगे बोले, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर के ऊपर शफाअत को यहाँ पर लेके आके प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। तो हम ख़ास तौर से आए हैं, हम आके गड़बड़ किए, जिसके बाद में हम जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धरना दिया है, वो मीटर रीडर रजनीश के नाम पे FIR बुक हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हक़ाइक़ है हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करिए कसूरवार है तो सज़ा देना चाहिए। अब अगर यहाँ पर पुराने शहर में मीटर रीडर इस तरीके से बिहेवियर करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मैं रात को जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं यहाँ पर मादानापेट PS आया। हमने यहाँ पर काफ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काफ़ी ज़िम्मेदार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, जैसे ही इत्तला मिली कि मैं मादानापेट पुलिस स्टेशन आया, ये लोग जमा हो गए, हमने भी धरना दिया। उसके बाद में अभी पुलिस ने उस मीटर रीडर के खिलाफ FIR बुक कराया। हम काफ़ी FIR की लेकर यहाँ से हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होती हम वो कानूनी कार्रवाई और हम जंग लड़ने के लिए कानूनी हिसाब से तैयार है। देखिए अभी प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया है। कारपोरेटर की हैसियत से उनको जैसा इत्तला मिली कि कोई मीटर रीडर मिसबिहेव कर रहा तो उन्होंने पूछने को गए। एक पब्लिक नुमाइंदे का काम यह है, कभी कोई ऐसी चीज़ होती तो उसमें इंटरफेयर होना और उसमें पब्लिक को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मगर पुलिस इस ताल्लुक़ से ख़ास तौर से यहाँ के सब इंस्पेक्टर, उनका जो रवैया था वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अवामी नुमाइंदे के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते।
सीनियर बीआरएस क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह असम्बली इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो 6 ज़मानतें दी गई थी उसे और इंतखाबी मंशूर में किए गए 420 वादों को पूरा करे। बिलखुसूस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और साल 2024-25 के बजट में अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपये मख्तस करने के अलावा 1000 करोड़ रुपये सब्सिडी खर्चात के लिए भी मख्तस करें। बीआरएस क़ायद अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने 50 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अक़लियतों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, जबकि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए थे। राजेंद्र नगर मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कारखाने में मुलाजिम की लाश खून में लथपथ पाई गई है। मक़तूल की शिनाख्त आसिफ की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि आसिफ का गुज़िश्ता रात देर गए कत्ल हुआ है, जबकि कारखाने के मालिक ने बताया कि जब सुबह दूसरे मुलाजिमिन कारखाना आए तो उन्हें इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आसिफ गुज़िश्ता 4 माह से उनके पास काम कर रहा था। कारखाने में मौजूद CCTV कैमरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुँची और पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया, जबकि इस मामले की तहकीकात जारी है और करीबी CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया जा रहा है। मोहम्मद महबूब नाम है मेरा। मेरे कारखाने में एक हादसा हुआ, बच्चा अंदर सोया हुआ था, उसके साथ हादसा हुआ है। जैसे बच्चे 6.5 साल, उसका नाम आसिफ है। वो बच्चा अंदर सोया हुआ था। अब अचानक क्या मालूम क्या हुआ, किसने क्या करा, वो उसका तो कुछ मालूमात नहीं है। 2 बच्चे काम पे आए थे 6:30-7 बजे के आसपास। उन्होंने जब मेन गेट की उनके पास चाबी थी, तो जैसे एंटर हुए सामने कैमरा टूटा हुआ था, उसको देखे, फिर मेरे को कॉल करे, फिर मैं आया, आके यहाँ पे देखा, मेरे पास चाबी थी अंदर की एक चाबी, बच्चा जिसके साथ हादसा हुआ उसके पास रहती एक चाबी। तो मैं आके लॉक खोला, फिर देखा तो उसका ऐसे हाल में मिला वो मेरे को। फिर बाद में पलट के देखा तो पीछे का डोर भी खुला था। बोले तो लॉक खुला था, डोर ओपन ही था, यानी चिपका हुआ था बस। और पूरा माल, कैमरे वैमरे सब तोड़ा के लेके चले, पूरा सेटअप भी लेके चले गए। इससे पहले भी चोरी हुई मेरे पास, वो पूरे कैमरे वैमरे पूरे लेके चले गए थे। वहाँ पे कंप्लेंट भी करी थी उन्होंने, कंप्लेंट 2-4 घंटों के बाद लिए, फिर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनको कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो इससे पहले भी यानी 1.5 लाख का चोरी हुआ था। फिर वो साहब बोले वो कुछ भी नहीं करे। फिर उसके बाद ये हादसा हुआ, बच्चे की जान चली गई। माल का मेरे को कोई गम नहीं है, अफसोस ये है बच्चे की जान चली गई, उसका मेरे को बेहद अफसोस है। और उसके लिए मैं तकलीफ में हूँ कि काश पहले ये कर लेते थे, पुलिस वाले एक्शन उठा लेते थे, तो आज ये हादसा नहीं होता था। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक चौंका देने वाला फैसला लेते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन वाबस्ता 86 पुलिस मुलाजमीन का तबादला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजागुट्टा पुलिस के इंस्पेक्टर बी दुर्गा राव की तरफ से बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद आमिर राहिल के एक हादसे केस में मुबैना मुलविस होने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। वाज़ह है कि साबिक़ रुकन असम्बली के फर्जंद ने 1 माह कबल ज्योतिबा फूले प्रजा भवन के पास अपनी कार रेलिंग से टकराई थी। सिलसिले में जो अहम ओहदेदार व मुलाजमीन के नाम सामने आए हैं, उनमें हरीश्वर रेड्डी, एन शिव शंकर, शेख नागुल मीरा के, भावना यासीन अली, गिरिधर, एल विजयकांत, मिर्ज़ा लतीफ़ बेग, बी किशन और दीगर शामिल हैं। तमाम तबादले किए गए ओहदेदारों और मुलाजमीन को CAR हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद शहर के इलाके पीरजादे गुड़ा में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्चा ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कुत्ते ने उस बच्चे पर हमला किया। हालिया दिनों में शहर में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जाती है।
नागावनी नामी खातून कांस्टेबल ने मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के एसएसआई शिवा कुमार पर उसके मकान पर कब्जे के केस में जानिबदारी से काम लेने का इल्ज़ाम लगाया है। नागावनी ने सिलसिले में रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि इसके साथ इंसाफ किया जाए। नागावनी ने कहा कि उसके मकान पर कब्जा किया गया, लेकिन एसएसआई शिव कुमार मुखालिफ टोली की मुबैना मदद कर रहे हैं। नागावनी ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा से इंसाफ का मुतालबा किया है। కావాలని కక్ష కట్టేసే శివకుమార్ చేస్తున్న రిమాండ్ ఇది కానీ అన్యాయం జరిగిందంటే నాకు అన్యాయం జరిగితే ఏ కామన్ పీపుల్ కు న్యాయం జరగదు. ఇది ఎస్ఎస్ఓ ఇప్పుడు మాట్లాడారు సార్, మొన్న సైదులు సార్ అని ఆయన వచ్చినారు, ఇప్పుడు ఇంకొక సార్ వచ్చినారు. ఆయనకు కూడా ఈ కేసు నేను గత 8 నెలల జూలై నుంచి నేను ఈ పిఎస్ చుట్టూ తిరగడం జరిగింది. నా ఇల్లు కబ్జా జరిగింది సార్, ఫోర్జరీ జరిగిందని తిరుగుతూనే ఉన్నాను. వాళ్లకు అక్యూజ్లకు శివకుమార్ డబ్బులు తిని వాళ్ళకు ఫేవర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇప్పించిన, స్టే ఆర్డర్ తీసిన, అది అట్లాగే పక్కన పెట్టిన. ఆ ఫైల్ ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు చెప్పాడు. ఆ రోజు జరిగిన గొడవ గురించి కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే నాది జస్ట్ పిటిషన్ మాత్రమే చేసినారు, వాళ్ళది మాత్రం ఎఫ్ఐఆర్ చేసినారు. ఎందుకు ఎక్కడ ఏం జరిగింది నేను క్లియర్ గా చెప్పినాను. సీసీ ఫుటేజ్ ఉందని తీసుకోవడం ఆయన పరిశీలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ ఎక్కడ ఉంది? నేను అది అడిగిన తర్వాత కూడా వీడియోలో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోపని మాట్లాడడం జరిగింది ఎస్ఐ శివకుమార్ గారు. ఆ రోజు 3rd తారీఖు మా అమ్మగారు వచ్చి పిఎస్కి వచ్చినారు అన్నారు కదా, తీయండి ఆ వీడియో తీయండి. నా దగ్గర కూడా CC4 కెమెరా సీసీ ఫుటేజ్ ఉంది, నేను కూడా తీస్తాను. ఇప్పుడు అన్యాయంగా నేను నా హస్బెండ్ కట్టెలు తీసుకొని కొట్టినామని చెప్పేసి ఫేక్ MLC సర్టిఫికేట్ పెట్టి మమ్మల్ని రిమాండ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఎస్ఐ శివకుమార్ దౌర్జన్యం, కక్ష, పాత కక్ష. మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు పిలిచి మాట్లాడలేదు సార్. ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్ కంటెంట్ లో మీ అమ్మగారిని మీరు కొట్టారా, మీ అమ్మగారేనా, మీరు కూతురేనా, మీరు అల్లుడేనా, ఒక్క మాట ఇప్పటివరకు ఎస్ఐ శివకుమార్ నాతో మాట్లాడలేదు. ఏకపక్షంగా లాస్ట్ టైం కేసులో, ఫోర్జరీ కేసులో కూడా ఏకపక్షమే పోయింది. అక్కడ అక్యూజ్డ్ వాడు, ఇక్కడ అక్యూజ్ నేను. ఇక్కడ కూడా మినిమం ఎంక్వైరీ, ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటారు సార్, అది కూడా జరగలేదు. ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు? ఆయన చదువుకోలేదా? మినిమం నేను ఒక WPCని నాకున్న నాలెడ్జ్ ఆయనకు లేదా? సరే ఎంక్వైరీ చేసినావు, నువ్వే బేసిస్ మీద? ఆయననే కొట్టినా, నేను కొట్టినా, ఇద్దరం కొట్టినప్పుడు ఆయనను మాత్రం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎట్లా పంపించినావు? నన్ను కూడా పంపించాలి కదా. ఏం జరిగింది? हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर में ब्रेक फेल हो जाने से आरटीसी बस ने कई 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को टक्कर दे दी। इस वाक़े में जहां गाड़ियों को नुकसान हुआ है, वहीं मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। అది నాదే ఆటో, అది నాకేం దాకా అల్లు ఉన్నాడు, నాకు అందరూ అల్లున్నాడు. हयातनगर डिपो की बस में नशे की हालत में खातून मुसाफिर की तरफ से बस कंडक्टर के साथ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल और हमले का वीडियो वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक खातून बस में सवार हुई और वो नशे की हालत में थी। कंडक्टर के साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने लगी और कंडक्टर को तमाचा भी रसीद किया गया। कंडक्टर की तरफ से खातून के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अरे जान दो ना। అప్పుడు తిను చూపిస్తుంది కదా నా
పొద్దున ఇష్యూ చేయకు. उर्दू कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन और VCHF टोस्ट मास्टर्स क्लब के ज़रिए एहतमाम हुसैनी अलम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बरजस्ता उर्दू तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया और बेहतरीन मुजाहरा करने वाली तालिबात को इनाम अव्वल दुवम और सुवम नगद रकम के साथ दिया गया। इन मुकाबलों की निगरानी फाउंडेशन के सरबराह व कन्वीनर आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम ने की, जबकि प्रिंसिपल कॉलेज डी सुनीता ने सदारत की। डॉक्टर आबिद मोइज़ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुद्दूस नूरानी ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि अतीब एजाज ने कार्रवाई चलाई। तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों के जजेस को तहनीत पेश करते हुए पासनामा दिया गया, जबकि हिस्सा लेने वाली तालिबात को सनद भी दी गई। आखिर में मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ शोरा ने अपना कलाम सुनाया। सीनियर जर्नलिस्ट KN वासिफ ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर जजेस फरीद सहर, डॉक्टर आसिफ अली, मीर मोहसिन अली के अलावा सहाफ़ी तजम्मुल अली ख़ान, गौस अरसलान व दीगर भी मौजूद थे। मजमे के सामने खड़े होकर या गैदरिंग के सामने खड़े होकर बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस है, और वही मकसद है इसका फाउंडेशन का कि आपकी जो है शख्सियत साबित की जाए। इस तरह का एक सलीम साहब ने वहाँ पर, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और वहाँ पर हमने एक क्लब, एक इंटरनेशनल क्लब है टोस्ट मास्टर्स क्लब, और उसके हर दुनिया, सारी दुनिया में उसके ब्रांच, क्लब के ब्रांचेस रहते हैं, हर जबान में रहते हैं। तो हमने उर्दू सलीम साहब ने नूर किया, आफ़ताबों ने कस्बे नूर किया, खाक सर्रों की अंजुमन हम लोग, महरो इखलास के बयानी हम, महरो इखलास के बयानी हम, दश्ते उल्फत के कोहकर हम लोग, हर अंधेरे के हम हरीफ रहे, हर अंधेरे के हम हरीफ रहे। चार किसी भी किस्म की महफिल में बैठ के अपने अंदाज से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी OSM जूनियर और डिग्री कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा सालाना स्पोर्ट्स डे विनर्स की तहनीती और तक़सीम इनामात की तक़रीब चारशंबे को मुनक़िद हुई। मेहमान एजाज़ी के तौर पर सैयद हैदर अली, प्रेसिडेंट शोपर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अलावा मोहम्मद मस्तान, प्रेसिडेंट कौमी फेडरेशन व दीगर ने शिरकत की। क्रिकेट और कबड्डी की विनर्स और रनर्स अप टीमों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर महर ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान MHA सिद्दीकी, अफ़ान क़ादरी के अलावा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली को भी तहनीत पेश की गई। मोहम्मद उस्मान MD और मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद आदिल डायरेक्टर ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। स्नैक्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बच्चों को लंच में। अभी यहाँ पे गेस्ट को जो है सो अलबत्ता इंशाल्लाह जरी देर में जो है सो प्रोवाइड किया जाएगा। वाइट बॉल, ड्रिंक्स और स्नैक्स का इंतजाम अभी कुछ ही देर में गेस्ट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगला बॉल, अच्छा प्रदर्शन करें आप लोग, लेकिन जो है सो इसके साथ साथ CEC सेकेंड ईयर थोड़ा भारी पड़ गई आप लोगों की, और लेकिन फिर भी आप लोग 4 लीग मैचेस खेल के फाइनल में आए हैं। कैसा महसूस करते हैं आप क्रिकेट मैच जीतने के बाद? टूर्नामेंट में आपकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करी, लेकिन फाइनल में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। पहले बैटिंग करते हुए आपको जो है सो विकेट 2-3 जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा टीम पे प्रेशर आ गया था, उसको आप किस तरीके से खेल पाए, क्या बोलें? अलहमदुलिल्लाह पहली बात तो हम मैच जीते टूर्नामेंट, 3 मैच खेले, 2 मैच खेल के आगे फाइनल में अलहमदुलिल्लाह इसमें था। फर्स्ट ईयर वाले भी बेहतरीन प्रदर्शन करें। कौंसल जनरल हिंद मुतैना जिद्दा मोहम्मद शाहिद आलम की जानिब से यौम जमहूरिया के सिलसिले में दीगर ममालिक के सिफारतकारों और इंडियन कम्यूनिटी मेंबर्स के लिए रिसेप्शन का अहतमाम जिद्दा में वाक़ पार्क हयात होटल में किया गया। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर मक्के अल मुकर्रमा एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिसर्स के डायरेक्टर जनरल
माज़ेन बिन हमद अल-हामली ने शिरकत की, जबकि दीगर एम्बेसियों के काउंसलर्स और डिप्लोमेट्स ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस तकरीब में केक काटा गया, जबकि कुछ रक़्स पर मुबनी प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया। कौंसल जनरल हिंद मोहम्मद शाहिद आलम और उनकी अहलिया डॉक्टर शकीला ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियायती ट्रैफिक चालानात की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी, 15 फरवरी तक चालानात अदा किए जा सकते हैं। BRS कायदीन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी कारकुनों के इजलास का इनेकाद जारी, कांग्रेस पर कड़ी तनकीद। हतक इज़्ज़त के सिलसिले में AICC कायद मानिकम टैगोर ने KTR को भेजी नोटिस का जवाब देने 1 हफ्ते की मोहलत। मलारदेवपल्ली हुदूद में नौजवान के कत्ल की वारदात, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।